हेलो ऑल और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जनरल साइंस की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। खासकर आपका जो क्लरिकल का एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो क्लर्क हो गया, JOIT हो गया, या फिर कोई भी HP SSSB का एग्जाम होता है, जनरल साइंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पे GS पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो साइंस रहता है नॉर्मल, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाता है वो जनरल साइंस पूछा जाता है। जनरल साइंस का बोलने का मतलब है कि जो आप डे टू डे लाइफ में जो है, जिसको आप देखते हो, फील करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। सक्सेस और फेलियर जो है दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, सभी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ऑब्वियसली सभी को जो है क्लियर करना है एग्जाम, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको फेलियर भी देखने को मिलता है लाइफ में। ठीक है, आप फेल भी होंगे जिंदगी के पड़ाव में, तो उस फेलियर से आपने निराश बिल्कुल मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले ने आपका कौन सा अटेम्प्ट लिखा है कि कौन से अटेम्प्ट में आपको जॉब मिलेगी, तो आपने देना तो अपना 100% है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ आपका टाइम मैनेजमेंट ना हो पाए, या फिर आपका माइट भी आपका दिन होता है उस दिन, ठीक है, आपका दिन खराब था उस दिन, तो कुछ भी हो सकता है, तो फेलियर से घबराना बिल्कुल नहीं है, तैयारी करते रहो। आपका एग्ज़ाम हमेशा निकलेगा अगर आप एक एग्ज़ाम के पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे। ठीक है, अगर GOA की तैयारी कर रहे हो तो GOA के पीछे भागते रहो, हो जाएगा एग्जाम क्रैक। क्लर्क के पीछे भाग रहे हो तो क्लर्क के पीछे भागो, हो जाएगा एक दिन में एग्जाम का। ठीक है, तो दोनों में जनरल साइंस लेकिन पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बाकी एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। ठीक है, तो आज MCQ प्रैक्टिस करेंगे, और मेरा आंसर देने से पहले जो है आप लोगों ने अपना आंसर जरूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्कर्वी क्या है? एक डिजीज है। ठीक है, स्कर्वी एक डिजीज है, किसकी है? हेयर की है, स्किन की है, लीवर की है, या फिर आइस की है? तो देखो, डिजीज एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से हमेशा बायो में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का पार्ट है ये। ठीक है, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस डिसीजेज वाले चैप्टर को आपको करके जाना है। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है कि डिसीजेज में देखो, वायरल डिसीजेज भी होती हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज भी होती हैं, कुछ कुछ प्रोटोजोआ के थ्रू फैलती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल है, प्रोटोजोआ है। राइट, तो इस तरह से आपको करके जाना है। अब स्कर्वी किस टाइप की डिसीज है? ये स्किन डिजीज है। ओके, तो डिसीजेज चैप्टर जरूर करके जाना आप लोग। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो, स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखो, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो फाइनली प्रोडक्ट उसका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज ही हमारी बॉडी एज ए एनर्जी के रूप में उसे यूज़ करती है। आप बोल सकते हैं ईंधन के रूप में। जो पेट्रोल है या फिर डीजल है हमारा, जैसे गाड़ियों में ये पड़ता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, जब भी जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो हम एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। अगला देखो, और ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट दोनों पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यानी कि मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूं अगर मेरा ये ब्लड ग्रुप है, तो ये होता है O। ठीक है, और ये मेरा सही माने में ये मेरा ब्लड ग्रुप है O। ठीक है, O जो है हमारा, हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। अगर आपको पूछें रेसिपिएंट कौन सा है, यानी कि रिसीव करने वाला, ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि किसी का भी ब्लड जो है रिसीव कर सकता है, वो होता है AB पॉजिटिव, या फिर आप बात करें AB भी वहां पे लिख सकते हैं नॉर्मल तौर पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कि जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और सिंपल क्वेश्चन है कि कितनी बोन्स होती हैं एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर? तो ह्यूमन एडल्ट के अंदर अगर आपने साइंस कभी पढ़ी है तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 206 हड्डियां नॉर्मल तौर पे हमारे शरीर में होती हैं, तो हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन द हायर अमाउंट। देखो, जब हम एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कहीं हमें घूमने जाना है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ करने लगे जिसमें हमारे जो है पैशन है, जिस चीज़ में हमें अच्छा लगता है, तो हमारा जो आप देखेंगे जो हार्ट पंपिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो एक्साइटमेंट कहलाई जाती है। लेकिन उस समय जो हार्मोन जो रिलीज होता है वो हमारा
एड्रेनलिन होता है। ठीक है, हमारा सी इसका सही आंसर होगा, एड्रेनलिन। यूवी रेडिएशंस हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं इनकी एनर्जी बाकियों से ज्यादा होती है। किस रेडिएशन से? इंफ्रारेड रेडिएशन से। तो इंफ्रारेड रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन गामा रे से कम होगी, एक्स रे से कम होगी, स्पेस रे से कम होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। लेंस किससे बना होता है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि लेंस किससे बनता है। तो लेंस बनता है दोस्तों आपका फ्लिंट ग्लास से बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पे कोई समझने वाली बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा लंबे समय तक। तो लेंस किससे बनता है? फ्लिंट ग्लास से बनता है। आगे देखेंगे, विनेगर जो होता है, आप घरों में भी कई बार यूज किया होगा। तो विनेगर जो है उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। इन विच ऑर्गन रेड ब्लड सेल्स आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड बाय द मैक्रोफेजेस, तो किस ऑर्गन में जो है आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर रिसाइकिल होते हैं? ये स्प्लीन के अंदर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्प्लीन। तो ये बायो का है, ये भी बायोलॉजी है आपकी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बायोलॉजी, फिजिक्स में से और केमिस्ट्री, ये तीनों वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा जो है पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले ये कोई पता नहीं होता है। लेकिन हमें आपको जो करना है वो तीनों जो है पार्ट करने हैं। बायोलॉजी भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है एंड आपको फिजिक्स भी करनी है। विच नेम हैज़ बीन गिवन टू द फेयर ऑफ क्रॉसिंग रोड। देखो हमें कई बार क्या होता है कि रोड क्रॉस, कुछ लोगों को रोड क्रॉस करने में जो है डर लगता है। ठीक है, तो एक क्या डिसीज नहीं बोलेंगे हम इसको, एक फोबिया होता है। तो इसको इसका नाम होता है एग्रोफोबिया। ठीक है, एग्रोफोबिया जो है इसका नाम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रोड क्रॉस करने में जो है जो फोबिया होता है वो एग्रोफोबिया होता है। विच फैमिली इज नोन एज पोटैटो फैमिली, किस फैमिली को पोटैटो फैमिली बोलते हैं? तो सोलानेल्सीज जो है इसको बोलते हैं पोटैटो फैमिली। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया बायोलॉजी में। राइट, लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज ऑफ कैटल। देखो कैटल काउज के अंदर जो है एक वायरल डिसीज होती है जो कि हाईली कंटेजियस होती है। ठीक है, जल्दी फैलती है। तो वो कौन सी है? तो वो होती है रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो डे टू डे लाइफ में आप गाय रखते हो, आप नॉर्मली आप विलेजेस में रहते हो या फिर आपने देखा ही होगा। तो ये आपकी जर्नल साइंस है जो आप डे टू डे लाइफ में आप कभी ना कभी आपने देखा होगा, तो नहीं भी देखा है, लेकिन ये जर्नल साइंस की चीज़ें हैं। अगला देखेंगे, हर्ट्स जो है ये किसका यूनिट होता है? ये हमने कंप्यूटर में भी देखा था, मैंने आपको बताया था। हर्ट्स जो है किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, किसकी होती है? अगर बैंडविथ है बैंडविथ होगा, लेकिन यहाँ पे तो साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा। थंडरिंग इज हियर्ड आफ्टर सम टाइम ऑफ लाइटनिंग। अब देखो ये तो आपका आपने डे टू डे लाइफ में, आजकल मॉनसून चल रहा है, बरसातें चल रही हैं, तो आप ये तो चीज़ तो आपने देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा कि जो थंडरिंग होती है, यानी कि जो बिजली जब चमकती है तो साउंड लेट आती है। बिजली पहले चमक जाती है और साउंड उसकी जो है बाद में आती है। तो इसका रीज़न क्या है? थंडरिंग हेल्ड आफ्टर लाइटनिंग की जो साउंड है, थंडरिंग जो होती है वो लाइटनिंग के बाद ही आती है रियल लाइफ में। या सेंसिटिविटी जो हमारी आइज़ की होती है वो मोर देन होती है एयर की। ये तो बिल्कुल गलत बात है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस देन द लाइट, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो साउंड की स्पीड होती है वो लाइट से ऑब्वियसली कम होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड है उसकी, और साउंड की स्पीड कम है, वो हमारे तक जो है लेट पहुंचती है। तो ये इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा जब भी जोरदार बिजली गड़केगी, ठीक है, बिजली होगी, तो वहां पे आप देखेंगे साउंड जो होगा बाद में आएगा, बहुत जोर से साउंड आती है। ठीक है, तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में है, जनरल साइंस है ये हमारी। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट, के वाट किसकी यूनिट होती है? तो किलोवाट जो है, वाट किसकी होती है? देखो किलोवाट होती है हमारी पावर की। ठीक है, हमारी पावर की होती है। तो राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, टाइडल इफेक्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, क्यों होता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू, या फिर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर।
टाइडल इफेक्ट आप देखेंगे, स्कैटरिंग अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप स्कैटरिंग भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में के थ्रू भी जो है आपका टाइडल इफेक्ट होता है। अब टाइडल इफेक्ट आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आप सूर्य जो बादल रहते हैं, कई बार जो बादल रहते हैं ऊपर, उनके बीच में से जो है लाइट निकलती है, तो वो भी टाइडल इफेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आपके जो आप ऐसे घने जंगलों में जाएंगे, वहाँ पे भी जो लाइट गिरती है पेड़ पौधों के बीच में से निकलती है, तो ये डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं हमारी एयर के अंदर, जिसके थ्रू टाइडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब आपने टाइडल इफेक्ट को जो है, इसको आप सर्च मारिए गूगल पे, इसकी इमेजेस देखिए कि कैसा होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। डेंटिस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार का जो है मिरर यूज करते हैं आपके जो टीथ रहते हैं, दांत रहते हैं, उनको देखने के लिए, उनकी इमेज को देखने के लिए? प्लेन मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, और नन ऑफ द अबव। अब देखो ये भी डे टू डे लाइफ की चीज़ें ही हैं। डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको कनकेव मिरर से देखेगा, आपका जो दांत होता है कनकेव मिरर के थ्रू देखेगा, वो बड़ा बड़ा दिखेगा। जब वो आपके दांत को देखेगा ना अंदर से, तो कनकेव मिरर के थ्रू जो है आपका दांत बड़ा दिखेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो मायोपिया जो करेक्ट होता है वो किस लेंस के थ्रू होता है? तो वो गाइज कॉनकेव लेंस के थ्रू होता है। ठीक है, तो याद रखना, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, और अगर हाइपरमेट्रोपिया आता है तब आपका आंसर कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमें पता भी होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उल्टा आंसर दे देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का आप कॉनकेव दे आएंगे और उसको कन्वेक्स दे आएंगे, लेकिन याद रखना मायोपिया को कॉनकेव से, मायोपिया कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स। एक का याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डेंजर सिग्नल आप देखते हो वो हमेशा रेड कलर के क्यों होते हैं? ठीक है, अब सिग्नल भी देखते हो आप रोड साइड, ठीक है, जब रुकना होता है तो रेड सिग्नल होता है। तो ये डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं? बिकॉज ये कम डेविएट होते हैं, इनका डेविएशन जो है कम फैलते हैं ये। ठीक है, स्कैटरिंग इसकी कम होती है, तो इसलिए जो है हम इसको रेड कलर को एज ए डेंजर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो, स्काई होता है वो एक एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखता है एटमॉस्फेयर के अंदर, अबव द एटमॉस्फेयर, स्पेस में चला जाए एस्ट्रोनॉट और ऊपर से वो अगर नीचे को देखे तो उसको स्काई कैसा दिखेगा? तो ऑब्वियसली उसको स्काई कैसा दिखता है? डार्क ब्लैक कलर का दिखता है दोस्तों। ठीक है, किस कलर का दिखता है? डार्क ब्लैक कलर का दिखता है, और ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है जनरल साइंस का। अगला देखेंगे, हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो आप यूज करते हो, अप्लायंसेज क्या होते हैं? जो बिजली से चलने वाले आपके जो घर के अंदर है, फ्रिज है, टीवी है। ठीक है, तो वो ज्वाइंट होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से, किसके थ्रू? पैरेलल सर्किट होता है वो, सीरीज सर्किट होता है, या फिर बहुत पैरेलल एंड सीरीज होता है, या फिर देयर इज नो सेट, कोई रूल नहीं है इसके लिए। तो हमेशा याद रखना कि जो आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं ना, वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो ज्वाइंट होते हैं पैरेलल सर्किट के थ्रू। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू सेव द हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट वी मेक यूज ऑफ। देखो कई बार क्या रहता है, आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है घर के अंदर। ठीक है, पावर जो है ज़्यादा हो जाती है बिजली की, तो उससे क्या रहता है कि आपके जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज रहते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, इनको डैमेज होने का खतरा रहता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जब भी ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ वहाँ से टूट जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो जो नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रिक्वेंसी ऑफ आवर हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट। देखो, हमारे घर के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की वोल्टेज बताओ, वोल्टेज कितनी होती है, तो वोल्टेज आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी के घर में 220 वोल्ट की जो है यहाँ पे वोल्टेज रहती है नॉर्मल। ठीक है, पावर रहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फैन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे पंखे होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिक डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसके अंदर, उस पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सो गाइज, दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के साथ साथ जो है हम साइंस को भी कवर करें, तो आप बता सकते हैं
बाकी कोई अदर सब्जेक्ट है वो भी हम कवर करते रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर की क्लासेस जो आपकी डेली लगेगी, आज जो है हमने साइंस को कंप्लीट कर लिया है, कल आपकी कंप्यूटर की होगी। इसी तरह से जो है डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नए स्टूडेंट जो भी है चैनल पे। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।